हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे सिंधवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है, एड्स को कौन सा वायरस कॉज करता है, वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। हमने HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि कैसे HIV का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है और फाइनली जब ये अटैक करता है मैक्रोफेज सेल्स को, उसके बाद ये किस तरीके से टी हेल्पर सेल को अटैक करता है। चलिएगा अब हम आगे की बात करते हैं। जिस समय ये वायरस टी हेल्पर सेल को अटैक करता है तो उस समय कुछ सिम्टम्स हमें अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको कहा जाता है अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम में क्या हो सकता है? फीवर, फीवर हो सकता है, वेट लॉस, वेट लॉस हो सकता है, हेडेक, लगातार सर दर्द। ये कुछ सिम्टम होते हैं जिसको अर्ली सिम्टम कहा जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि HIV का वायरस हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहा है और अब हमें प्रॉब्लम हो गई है एड्स, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स कुछ अलग तरीके के होते हैं। जैसे वो सिम्टम हो सकते हैं एड्स डिमेंशिया, एड्स डिमेंशिया, ये भूलने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। एड्स डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस हो जाना। इन केस ऑफ HIV इंफेक्शन कंडीशन एड्स में हमें एड्स डिमेंशिया भी हो सकता है। हम बात कर सकते हैं, हमें इंफेक्शन हो सकता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम स्टूडेंट किससे रिलेटेड है? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, कमजोर, तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें हो सकती है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जिसको स्वेलिंग ऑफ लंग्स कहा जा सकता है। हमें हो सकता है टॉक्सोप्लाज्मा इंफेक्शन। टॉक्सोप्लाज्मा ये एक पैरासाइट है, हमें इसका इन्फेक्शन हो सकता है और लगातार हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। देखिएगा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब अगर ये बीमारी कॉज हमें हो सकती है, ये एजेंट हमारी बॉडी में आ सकते हैं ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हम किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से यहां नहीं लड़ पाते हैं। और अगर इतने सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है लगातार होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या होता चला जाएगा? खराब होता चला जाएगा। तो ये हम बात कर सकते हैं सिम्टम के बारे में। अब देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में अगर HIV का वायरस आया तो कुछ लोगों को लगता है कि हमें एड्स हो गया, बट ऐसा नहीं है। HIV का वायरस एड्स कॉज करने में बहुत लंबा समय ले सकता है और उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम एड्स के केस में बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? ए टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। तो ये 5 से 10 साल का जो समय है, लगभग ऐसा केस में हो सकता है कि HIV का वायरस एंटर करने के बाद बहुत लंबा समय लग जाए होस्ट को एड्स कंडीशन होने में। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिएगा आगे की बात अब हम करते हैं। अब देखिएगा, हमें सिम्टम के बारे में भी पता चल गया है, हमने इंक्यूबेशन पीरियड भी पढ़ लिया है। अब हमें पता होना चाहिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जो इस डेडली डिजीज से हमें बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सीधी सी बात है,
देयर आर नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। एड्स का कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ इस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम ले सकते हैं। कैसे बचा जाए हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर भी ट्रीटमेंट में हम क्या ले सकते हैं, AZT एजिडोथाइमिडिन, जिसको जिडोविडिन, ये भी एक ड्रग है जो नाउ ए डेज यूज होती है। और ये किसकी फॉर्म में यूज हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का क्या मतलब है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया जाए जिससे आरएनए से डीएनए ना बन पाए या आरएनए से डीएनए बनने में काफी डिले हो जाए। दूसरा प्रोटीएज इनहिबिटर। देखिएगा प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीएज सेल होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में मिलने वाले प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो प्रोटीएज इनहिबिटर प्रोटीएज को इनहिबिट करेगा जिसके कारण वो हमारी प्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन पर अटैक नहीं करेगा। दूसरा है HAART, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। नाउ इट इज हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो ये कुछ थेरेपी भी हैं जिनसे एड्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर किसी होस्ट की बॉडी में कोई पर्सन सफर कर रहा है एड्स से तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है, उसकी डेथ एक तरीके से तय है। लेकिन हम इन दवाइयों के भरोसे उसके लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट से ज्यादा हम जो डिपेंडेंसी दिखाएं वो हम डिपेंडेंसी दिखाएं कि हमारी बॉडी में HIV का वायरस ना आए। तो हमें किन चीजों पर ध्यान रखना है वो हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। देखिएगा प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं, अवॉइड अनसेफ सेक्स। एक तो हम ये बात कर सकते हैं, हमें जो अनसेफ सेक्स होता है किसी अननोन पर्सन से या जिन कुछ लोगों के मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, तो हमें उस चीज को अवॉइड करना है। या अगर हम किसी के साथ भी रिलेशन बनाते हैं तो वहां पर किसका इस्तेमाल होना चाहिए, किसी भी प्रोटेक्शन का, लाइक मेल कॉन्डोम। दूसरा हम बात कर सकते हैं एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट HIV और एड्स। HIV और एड्स के बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। तीसरे की हम बात कर सकते हैं सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हमारे समाज में बहुत जगह जगह पर ब्लड बैंक खुल गए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर हम किसी ऐसे ही ब्लड बैंक से या किसी ऐसे ही एजेंट से ब्लड ले लेते हैं और समटाइम वो ब्लड इन्फेक्टेड है तो ये बीमारी हमें हो सकती है। तो हमें किसी भी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है सर्टिफाइड ब्लड बैंक को ही हमें चुनना चाहिए। और नंबर 4 हम कह सकते हैं बैन ऑन ड्रग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब बैन का मतलब क्या है, हम ड्रग्स को कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते क्योंकि ड्रग्स का यूज जो होता है वो मेडिकल यूज भी होता है, लेकिन हम इसके मिसयूज को रोकने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएं, समाज को अवेयर करें कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो ड्रग्स ले रहा है वो लगातार एक ही निडल से एक दूसरे पर्सन लगातार उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं और वो बीमारी उनको फैल सकती है। तो ये हम कुछ जो पॉइंट हैं हम इनको फॉलो अगर करते हैं तो हम HIV वायरस और एड्स जैसी डेडली डिजीज से बच सकते हैं। दूसरी एक चीज जो हमें यहां पर इंपॉर्टेंट याद करनी है वो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, इसके बहुत बड़े प्रोग्राम हमारे देश में चलते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, समाज को एजुकेट करने के लिए। और इनके साथ साथ कुछ NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और ज्यादा अवेयरनेस के लिए, लोगों को समझाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। और इसका मोटिव जो है वर्ल्ड एड्स डे का, वो मोटिव यही है कि लोगों को जैसे कि ऑडियो, वीडियो या प्रिंट लेक्चर से या फोटोग्राफ से या कहीं भी एक नुक्कड़ नाटक से लोगों को इस भयंकर बीमारी के बारे में बताया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, हमने बात की है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV। हमने सिम्टम के बारे में बात की है कि कुछ अर्ली सिम्टम भी आ सकते हैं और फुल ब्लोन स्टेज भी हो सकती है। देन हमने डिस्कस किया है कि क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कौन सा ट्रीटमेंट यहां पर लिया जा सकता है। एंड फाइनली हमने बात की है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कौन सी सावधानी हम बरत सकते हैं इस डेडली डिजीज से बचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ही वीडियो से लगातार आप जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप हमेशा कांटेक्ट में रहें। और कुछ क्वेश्चंस जो PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उनका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।